गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं पाठ योजना में प्रश्नों की संख्या। पाठ योजना में कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो पाठ योजना में 6 प्रकार के प्रश्न होते हैं। प्रस्तावनात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। अब चौथा देखते हैं बोध प्रश्न, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। ये जो बोध प्रश्न है इसकी क्या आवश्यकता है? तो शिक्षक जब कथन करता है यानी शिक्षक किसी विषय वस्तु को समझाता है कक्षा में, तो समझाने के बाद जब उसकी विषय वस्तु पूरी समाप्त हो जाती है तो उस समझाने के बाद वो विद्यार्थियों से प्रश्न करता है। क्यों करता है प्रश्न? इसीलिए करता है ये देखने के लिए कि मैंने जो भी कक्षा में पढ़ाया वो विद्यार्थियों को कितना समझ में आया, उन्हें समझ में आया या नहीं आया। यदि विद्यार्थी उसके प्रश्नों का उत्तर शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दे देते हैं, इसका मतलब है कि विद्यार्थी को समझ में आ गया है। जनरली विद्यार्थी ये सोचता है कि शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उसकी समझ में आ गया है, लेकिन जब उससे प्रश्न किया जाता है तो वह प्रश्नों का उत्तर देने में अपने आप को असमर्थ पाता है। यदि वो प्रश्नों का उत्तर दे देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षक ने जो कुछ भी कक्षा में पढ़ाया, जो कुछ भी विद्यार्थियों को समझाया, वो उनको अच्छी तरह से समझ में आ गया। यदि वो प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ होते हैं या प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि शिक्षक ने जो कुछ भी समझाया उनको समझ में नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को उस विषय वस्तु को फिर से विद्यार्थियों को समझाना चाहिए। तो यही बोध प्रश्न का महत्व है। तो देखते हैं कि बोध प्रश्न के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि बालकों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। प्राय छात्र ये समझते हैं कि पाठ उनकी समझ में आ गया है, परंतु जब उनसे उस ज्ञान पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो वे उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। इस प्रकार शिक्षक को ये ज्ञात हो जाता है कि वह अपने कार्य में कहाँ तक सफल हुआ है। यदि विद्यार्थियों ने पाठ समझ लिया है तो शिक्षक के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर सरलता से दे देता है। यदि समझ में नहीं आता है तो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है। इस स्थिति में शिक्षक को फिर से पुनः उस पाठ को विद्यार्थियों के सम्मुख पढ़ाना चाहिए। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ।